हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। अच्छे समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ संगति करने के लिए प्रभु ने ये महान अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ते आपके सीनियर पास्टर रॉबर्टन जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि शुक्रवार को और रविवार की सेवकाई में आए और आप सबके साथ मिलके सेवा निभाएं, और उन्होंने मुझे इस प्रकार न्योता दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर विजय के लिए और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त भाई अभिषेक और सभी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आपके साथ मेरा जो गुड फ्राइडे का दिन था वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा सेवकाई में आपके साथ आनंद आया। काफ़ी परमेश्वर की आत्मा ने हम सब के साथ बात किया, मुझसे प्रभु ने खास बात किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज सुबह हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार एकत्रित हुए हैं, हम हर रविवार इसी बात को मनाने के लिए आते हैं। हर रविवार हम इसी बात का गवाही देने के लिए आते हैं, इसी बात की गवाही देने के लिए आते हैं कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। इसलिए हमें एक खास त्योहार, एक खास दिन की जरूरत नहीं है। जब आप अपने काम पे जाओगे तब भी आप ये गवाही दे रहे हो कि मेरा यीशु जिंदा है। आप अपने परिवार में हो, समस्या में हो, दिक्कत में हो, परेशानी में हो, खुशी में हो, किसी भी प्रकार की अवस्था में क्यों ना आप इस बात की गवाही देते रहेंगे कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। लेकिन दुनिया भर में इस हफ्ते को बिल्कुल अलग से देखा जाता है। ये जो खास हफ्ता होता है इसको पैशन वीक के रूप में देखा जाता है कि किस प्रकार सोमवार से लेके इस रविवार के दिन तक प्रभु यीशु के जो आखिरी दिन थे पृथ्वी पर, उनके स्वर्ग की, उनकी क्रूस की मृत्यु और फिर उनको मुर्दों में से जी उठना, उसके अनुभव को फिर से याद दिलाया जाता है। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छा मौका है कि हम अपने आप को एक बार फिर से प्रभु के सामने समर्पित करें। हालेलुया। उसके क्रूस को हमने याद किया और उसका क्रूस जो है आज खाली है। हालेलुया। उस क्रूस पर आज यीशु नहीं है, वो क्रूस खाली है। और उसी प्रकार जब उसकी कब्र को देखते हैं तो उसकी कब्र भी खाली है। हालेलुया। यानी कि मेरा परमेश्वर जीवित हो गया है, वो जी उठा है। हालेलुया। और एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और ऐसा एक परमेश्वर हमारे साथ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं आज अपनी पत्नी को लेकर नहीं आ पाया, लड़ाई नहीं हुई है, गलत मत समझिएगा। वो हमारा चर्च है, संडे को हमारा भी चर्च होता है। तो इसके तुरंत बाद, प्रचार के तुरंत बाद मैं धीरे से निकल जाऊंगा। सब आंख बंद कर लेना, कोई मुझे देखना नहीं, ठीक है। मैं सीधा जाऊंगा। हमारे चर्च में भी कुछ लोग आते हैं, उनको भी थोड़ा वचन सुनाऊंगा। तो इसलिए प्रिया जो है, हमारे बाकी जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ जाके कलीसिया में काम जो सेटअप करना है सब कर रही है। इसलिए उसकी तरफ, प्रिया की तरफ से भी आपको प्रेम भरा नमस्कार। हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। ठीक 10:45 तक मुझे यहाँ से जाना है, कलीसिया पहुँचना है और वहाँ पर हमारी सेवकाई भी हो रही है, उसके लिए भी आप जरूर प्रार्थना करें। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर विजय जी का, जो उन्होंने टाइम को, शेड्यूल को थोड़ा सा बदला। मेरी बहनें बहुत अच्छा से आराधना में अगुवाई कर रही थी, उन्होंने हाथ दिखा के उनको रोका तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो मैं प्रभु से माफी मांग रहा था, प्रभु आपकी आराधना रुकवा दी मैंने, तो मैं देख रहा था कि छत मेरे ऊपर गिर तो नहीं जाएगी। तो मेरी बहनें बहुत अच्छे से गा रही थी। प्रचार के बाद जरूर आराधना में समय बिताइए, जितने लोगों के लिए प्रार्थना करना है प्रार्थना करवाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आज एक आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। शुक्रवार के दिन जब हम लोग ने वचन में से सुना, हमने जब प्रभु के वचन को ध्यान दिया था, तो हमने वो 7 बातें देखी थी जो प्रभु ने क्रूस पर से आखिरी बार कही थी। बहुत सारी बातें आपके शायद याद नहीं होंगी, कुछ बातें आपको याद होगी, शायद किसी को एक ही बात याद होगी। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब प्रचार खत्म हो जाता है तो काफी भाई बहन आते हैं, कहते बहुत बढ़िया प्रचार था, बहुत अच्छा प्रचार था पास्टर साहब, थैंक यू। मेरा मन करता है पूछ लूं कि क्या प्रचार किया था। अगर पूछ लूं तो फिर वो पता नहीं कौन क्या बोलेंगे, इसलिए फिर मैं चुप हो जाता हूँ। इसलिए बढ़िया प्रचार होने का फायदा नहीं है, वो प्रचार के आपके जीवन को बदल रहा है। आमीन। जब आप सोमवार से लेके शुक्रवार तक आप जब दुनिया में हैं, बाहर हैं, क्या वहां पर आप मसीह के समान जीवन बिता पा रहे हैं? हालेलुया।
तब इस रविवार का फायदा है, तब इस वचन को सुनने का फायदा है। हमारा यहाँ पर आकर समय बिताना, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, अब जब यहाँ पर आ ही गए हो तो सुन ही लो, है ना। अब जब 1 घंटा 2 घंटा बैठना ही है, समय निकाल के खर्चा करके आगे बैठे ही हो तो सुन ही लो। आपकी कलीसिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब आत्मिक लोग लग रहे हैं, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो बहुत अच्छा सुनते हैं, बड़ा खुशी होता है, बड़ा आनंद आता है जिस प्रकार आप सुनते हैं। तो मैं तो घंटों घंटों प्रचार करता रहूंगा। एक बार मैं आंध्र प्रदेश में गया, मेरा दोस्त वहां पर पासवान है, सेवकाई कर रहा है, आंध्र प्रदेश में गया तो शाम को मीटिंग शुरू हुई 7:30 बजे। तो वहां पर गांव से दूर दूर से लोग चल के खेतों में काम करके सब वो आके बैठ गए। तो आराधना शुरू हुई, आराधना हो रही थी, गाना गा रहे थे, अच्छा से सब गा रहे थे। तो 8 सवा 8 तक जो है आराधना जो है जो गीत है वो रोकने वाले थे। तो मैंने पूछा कि भाई कितना देर प्रचार करना है? तो उसने कहा कुछ 3 साढ़े 3 घंटा प्रचार करो। मैंने कहा 3 साढ़े 3 घंटा? तो कहता मेरा भाई मुझसे कहता, मेरा दोस्त जो था वो कहता मुझसे कि ये जो लोग आए हैं ये 2-2 घंटा पैदल चल कर आए हैं, इसलिए अगर तुम आधे घंटे का प्रचार करोगे तो पकड़ के तुम्हें मारेंगे। इसलिए कम से कम जितना ये चलकर आए हैं, जितना इनको वापस जाना है, उतना तो उनको भोजन दे दो, तभी कुछ इनको आनंद आएगा। हालेलुया। तो आज अगर हमारे अंदर एक प्रभु के वचन के प्रति भूख और प्यास है तो प्रभु हमें भरेगा। हालेलुया। अगर एक खाली कटोरा लेकर आए हो तो प्रभु भर देगा। हालेलुया। लेकिन कटोरा अगर भरा हुआ है दुनिया की बातों से, दुनिया की चीजों से, दुनिया के विचारों से, इधर उधर की बातें सुन के अगर वो कटोरा भरा हुआ है तो प्रभु आपके कटोरे को भर नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात को अपने आप को भी याद दिलाता हूँ, दूसरों को भी उत्साहित करके कहता हूँ कि मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो प्रभु है वो जेंटलमैन है। कौन है? वो जबरदस्ती नहीं करता किसी से। देखिए प्रभु को अगर चाहिए होता तो प्रभु एक स्वर्गदूत को भेजता बस। आप सोचो, एक ऐसा भाई, एक ऐसा बहन जो प्रभु पे विश्वास नहीं करता, उसके कमरे में स्वर्गदूत एक तलवार लेके पहुंच जाए और कहे यीशु पे विश्वास करेगा कि नहीं, तो वो तो क्या उसका पूरा घराना विश्वास करेगा, उसके पड़ोसी, उसका गांव सब विश्वास करेगा। क्यों? किस कारण से विश्वास करेंगे? डर के कारण, है ना, डर के मारे। लेकिन हमें मसीह में डर से नहीं बुलाया है। प्रभु ने, अगर आप क्रूस की तरफ देखेंगे तो आज जो दुनिया में बहुत ज्यादा चल रहा है ना, लड़का और लड़की एक दूसरे को कहते हैं ना आई लव यू, है, बहुत कहते हैं मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। तो लड़की कहती है कि ठीक है आज कल दोपहर को वहां पर आना। तो वो कहता है कि अगर बारिश नहीं हो रही थी तो आ जाऊंगा। अरे तू तो कह रहा था आई लव यू। देखिए प्रभु ने जब अपना प्रेम दिखाना चाहा, उसने क्रूस पर अपना प्रेम दिखाया, अपना सब कुछ, अपना जीवन मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। उसको असली प्रेम कहते हैं। प्रभु ने हमें डरा के अपने पास नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाकर हमें जीत लिया है। केवल प्रेम से हमें दुनिया को जीतना है। जो हमारे खिलाफ बुरा बोलते हैं, जो हमारे खिलाफ ईर्ष्या रखते हैं, जो हमारे खिलाफ गलत बातें बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, उनसे हमें प्रेम करना है। तब देखना परमेश्वर की आत्मा उन्हें पकड़ेगी, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर काम करेगा। जब हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन के द्वारा दिखाएंगे, परमेश्वर के कार्यों को अपने बातों के द्वारा दिखाएंगे, तब लोग परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। हालेलुया। कलीसिया के अंदर आए तो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, घर पे गए तो कौन सी भाषा पता नहीं, आपकी बात नहीं कर। बहुत जरूरी है, जैसा हम कलीसिया में हैं वैसा ही हम बाहर भी हो, या मैं तो उल्टा बोलूंगा, जैसा आप बाहर हो वैसा आप कलीसिया में रहो, तो आप पास्टर्स के लिए आसान हो जाएगा काम करना। तो हमें पता होगा ना बीमारी क्या है। यहाँ पर लोग बीमारी छुपा के आते हैं, पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि प्रार्थना करवा रहे हैं किसी और बात से, अंदर कुछ और ही चल रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन जब हम देखते हैं आज के इस सुंदर समय में, हम
सब लोग इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग अपने आराधना के समय में भी जो गीत गाए, आज मेरा प्रभु जी उठा है, वो जी उठा है, उसकी हुजूरी यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। उस जो ऐतिहासिक बात को हम याद कर रहे हैं। और जिस प्रकार पौलुस कहता है कि अगर मेरा परमेश्वर नहीं जी उठा है तो फिर मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। अगर वो क्रूस में की मृत्यु के बाद वो जी नहीं उठा तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। लेकिन पौलुस जो है अपने जीवन काल में इतनी सारी कलीसियाएं उसने स्थापित की, विभिन्न कठिनाइयों से होकर गुजरा, विभिन्न परेशानियों से होकर गुजरा। इन सब के बावजूद, इतने दिक्कतों के बावजूद उसने 13 से 14 पत्रियां जो है नए नियम में लिखी, और वो आज हम पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। वो केवल इसीलिए क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ उसके अंदर थी। हालेलुया। और केवल पुनरुत्थान की सामर्थ के कारण ही आज हम जो है प्रभु की सेवा को निभा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? देखिए, लाजर, जब हम यूहन्ना के 11 में देखते हैं तो लाजर जो है वो मर गया था। वो कितने दिन का मुर्दा था? 4 दिन का मुर्दा था। वो 4 दिन उसके शरीर में से, जो मरा हुआ शरीर है उसमें से बदबू आने लगी थी, बास आने लगी थी। लेकिन उसके बावजूद जब प्रभु यीशु चलकर उसके कब्र की तरफ आए, वहां पे बहुत सारी कब्रें थी, बहुत सारी कब्रें थी वहां पर। प्रभु ने यह नहीं कहा कि बाहर निकला, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर प्रभु ने कहा होता बाहर निकला तो जितने सारे मुर्दे थे वो सारे निकल आते, बड़ी परेशानी हो जाती। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा लाजर बाहर निकला। आज कहना चाहता हूं, प्रभु आपके नाम को पुकार कर कह रहा है, अपनी अवस्था में से बाहर निकल। हालेलुया। प्रभु आपके विषयों को देखकर, उसके नाम को बोलकर कहता है, इस विषय में से बाहर निकला। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आज सुने, इस बात को समझे, मेरा परमेश्वर आपको अच्छे से जानता है। हालेलुया। आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या कष्ट है, क्या क्लेश है, क्या दिक्कतें हैं। शायद आपके पति को ना पता हो, शायद आपकी पत्नी को ना पता हो, आपके घर में रहने वालों को ना पता हो, दोस्तों को ना पता हो, शायद हो सकता है कि आपके पास्टर को भी ना पता हो। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं और इस बात को आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों में सबसे महान कार्य जो है वो उसके क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के दिन को हम देखते हैं। जब इस बात को चुनौती दी जाती है कि क्या वो मुर्दों में से जी उठा, तो प्रेरित पौलुस जो है इस बात की गवाही को देता है। आप देखें 1 कुरिन्थियों उसका 15वां आयत, मेरी बहनें जरा पढ़कर मदद करेंगे। 1 कुरिन्थियों उसकी 15 उसका 4 से लेकर 1 कुरिन्थियों उसका 15 उसका 4 से लेकर हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 241, नया नियम। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आगे देखेंगे। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। तब कैफा को और 12 को दिखाई दिया। यहाँ पर कैफा का नाम खास इसलिए लिया गया है क्योंकि कैफा पहली सदी की कलीसिया का, यानी कि पहली कलीसिया का अगुवे के रूप में उभर आया था। अगुवे के रूप में, उसमें कोई खास टैलेंट था इसलिए नहीं, उसके अंदर कोई खूबी थी ये नहीं, वो तो मछुआरा था, वो तो केवल एक मछुआरा था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। परमेश्वर ने एक मछुआरे को कलीसिया का अगुवा बना दिया। हालेलुया। यानी कि वो कैफा को और कितनों को? 12, यानी कि जो प्रभु के 12 चेले चुने गए थे, कैफा उनमें से एक था, उनको प्रभु सबसे पहले
उनको भी दिखाई दिए। फिर वह 500 से अधिक, कितने, ध्यान से सुनिएगा, ये इतिहास की गवाही है। आगे बढ़े। फिर वे 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए हैं। ये जो वचन का भाग जो लिखा जा रहा है, ये सन 58 या 60 के करीब लिखा जा रहा है। मैं 1958 की बात नहीं कर रहा, पहली सदी के 58वें वर्ष की बात कर रहा हूं। पहली सदी के, यानी कि आज से 2000 साल पहले के बात के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि प्रभु यीशु जो है वो 58 या 60वीं जो उस वर्ष के समय पर ये जो आयत को पौलुस जो है वो लिख रहा है। यानी कि अगर प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाना और उसकी पुनरुत्थान की जो बात है, वो अगर हम मान ले कि 30वीं सदी और 35वीं सदी के बीच में हुई है, सॉरी माफ कीजिए, सदी नहीं, 30 और 35वें वर्ष में हुई है, पहली सदी के 30 और 35वें वर्ष में हुई है, तो ये जो आयत है वो कम से कम उसमें जो है 25-30 साल के बाद इस बात को लिखा जा रहा है। प्रेरित पौलुस जो है वो लिखा जा रहा है। उन दिनों में लिखना थोड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। मैं आज की बात नहीं कर रहा, 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2000 साल पहले लिखना इतनी मामूली बात नहीं हुआ करती थी, बहुत महंगा हुआ करता था। इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था कि कोई भी झूठी अफवाह फैला दो। कितने लोग सुबह व्हाट्सएप पढ़ते हैं पहले और बाइबल बाद में पढ़ते हैं, है ना। आज कुछ लोग व्हाट्सएप इवेंजलिस्ट हो गए हैं। जो भी व्हाट्सएप में आया भेज दो, सबको भेज दो। जो व्हाट्सएप पे आता है सब पे भरोसा मत करो, ठीक है। जो फेसबुक में आता है उस पे सब पे भरोसा। तुमने देखा नहीं, तुम्हें पता नहीं चला, किसने बताया? व्हाट्सएप ने बताया। अरे व्हाट्सएप कौन है, फेसबुक कौन है, इन सब के ज्यादा विश्वास नहीं करना। जो भी खबर आए सबसे पहले उसको जांचो, किसी से पूछो, जो थोड़ा ज्ञान रखता है इंटरनेट पे चेक करो, फिर ही किसी बात पे विश्वास करे। लेकिन बाइबल जो है एक ऐसी प्रक्रिया से होकर गुजरी है, हजारों साल के एक ऐसी प्रक्रिया से होकर गुजरी है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि ये सत्य है, कि ये सत्य वचन है। और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा 40 लेखक 1600 साल के समय के दौरान ये 66 किताबें लिखी गई। इनमें से ऐसे बहुत सारे लेखक थे जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, जिन्होंने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, एक ही परिवार से नहीं थे, अलग अलग गोत्रों से, परिवारों से, जगहों से थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें एकजुट करके रखा। हालेलुया। एक ऐसे बाइबल को हम पढ़ते हैं और वो बाइबल खुद गवाही दे रही है कि मेरा प्रभु जी उठा है। सबसे पहले वो 12 को दिखाई दिया, कैफा यानी कि पतरस जिसे हम कहते हैं, कैफा और 12 जो प्रभु के चेले उनको, और उसके बाद 500 से अधिक भाइयों को। अगर आप एक बात को ध्यान से सोचें, सबसे पहले कब्र के पास कौन गया था? मरियम मगदलीनी। सबसे पहले जीवित परमेश्वर को किसने देखा था? मरियम ने देखा। लेकिन उसके बारे में पौलुस यहाँ पर नहीं बता। ये बड़े दुख की बात है। ये पौलुस जो इस खास एक मकसद से पौलुस ने जो है मरियम का नाम वहां पर नहीं रखा। पहली सदी की कलीसिया में यानी कि पहले सदी के यहूदी समाज में उस समय में एक कोर्ट में यानी कि कचहरी में जाकर अगर गवाही देनी है तो कुछ ऐसे लोग होते थे जिनकी गवाही मायने नहीं रखती थी। उनमें से एक स्त्री हुआ करती थी, जो घर पे गुलाम हुआ करते थे, जो दास होते थे, उनकी भी गवाही को कोर्ट में माना नहीं जाता था, मायने नहीं रखती थी। उसी के समान स्त्री को भी जो है, स्त्री की गवाही को भी कोर्ट में माना नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि पहली सदी में अक्सर स्त्रियां जो होती थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उन्हें ज्ञान नहीं होता था, उन्हें बोध नहीं होता था।
इसीलिए उनकी जो गवाही है उसको कोर्ट में माना नहीं जाता था। लेकिन समय बदल गया है। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी बहनें, जो लोग जिनको मौका मिला है, वो पढ़ रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने जब अपनी गवाही को जब अपने जीवन, अपने पुनरुत्थान की गवाही को दुनिया तक पहुंचाना चाहा, तो मेरे प्रभु ने उस स्त्री को चुना। हालेलुया। प्रभु ने एक स्त्री को चुना जिसको पूरा समाज जो है नीचे दबाए रखता था, जिसको पूरा समाज जो है अलग करके रखता था, घर के अंदर ही उसको बोझ तले दबाए रखे जाता था। लेकिन प्रभु यीशु ने एक स्त्री को चुना। हालेलुया। और वो मरियम जाकर बाहर जाकर कहने लगी, मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु जिंदा है। इसीलिए जब हम मरियम की बात करते हैं, मरियम मगदलिनी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक स्त्री जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। लूका 8:3 में हम देखते हैं कि मरियम मगदलिनी जो है वो प्रभु के पास कैसे आई। वो एक ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, और जिस दिन से प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, उसने प्रभु का पीछा नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो प्रभु के पीछे लगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर छुटकारा कहीं पर है तो वो केवल यीशु में है। कुछ लोग थोड़ा सा छुटकारा लेके भाग जाते हैं, उससे खुश हो जाते हैं, फिर धक्का लगता है, फिर मार पड़ती है, फिर वो प्रभु के पास वापस आते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, अगर गए नहीं होते तो धक्का ही नहीं लगता, छोड़ के नहीं गए होते तो झटका ही नहीं लगता। प्रभु के साथ बने रहो, दुनिया की सारी क्लेशों से बचे रहो, दुनिया के गलत कामों से बचे रहो, प्रभु के साथ बने रहो। मरियम मगदलिनी ने इसी प्रकार उसने समझ लिया कि ये जो छुटकारा मिला है बहुत छोटा छुटकारा है, मुझे और भी बड़ा छुटकारा यीशु देगा। जितना यीशु के साथ बने रहेंगे उतना प्रभु से हम आशीष पाएंगे। आगे देखिए 6 आयत में 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान जीवित हैं, पर कितने सो गए हैं। यानी कि 30-35 साल के दौरान काफी लोग जो थे, बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ अभी भी जीवित हैं। आगे देखेंगे 7वीं आयत। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। फिर वह याकूब को भी दिखाई दिया और सारे प्रेरित को भी दिखाई दिया। ये याकूब कौन है? ये याकूब जब ये यूहन्ना का भाई याकूब नहीं है, लेकिन जो यीशु का, जिसको आधा भाई कहते हैं, वो याकूब की बात की जा रही है। आगे देखेंगे। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। और यहाँ पर फिर पौलुस कहता है कि इन सब के बाद प्रभु मुझको भी दिखाई दिया। यानी कि वो गवाही दे रहा है। किस किस की गवाही दे रहा है? वो प्रेरितों की गवाही दे रहा है, आम लोगों की गवाही दे रहा है, जो भीड़ में होते हैं, लोग कलीसिया में होते हैं, जो लोग बाहर थे उनकी गवाही दे रहा है, वो प्रेरितों की गवाही दे रहा है, और फिर अपना व्यक्तिगत गवाही भी दे रहा है कि प्रभु जी उठा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हम कहते हैं कि ये सच है, क्यों प्रभु जी उठा है। ये केवल पास्टर ने कह दिया, अरे मान लिया, ये वाली बात नहीं है। पहली सदी के इतिहास को, जब हम सेकुलर इतिहास को उठा के देखते हैं, और उस समय के जो राइटिंग्स हैं, उस समय की जो लेख हैं, उस समय के जो अखबार हुआ करते थे, या उस समय की जो किताबें हुआ करती थी, उनमें से किसी भी किताब ऐसा नहीं लिखा गया, या किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछा गया कि क्या यीशु जी उठा है या नहीं। उन्होंने इस बात को मान लिया था, क्योंकि इतने सारे गवाह थे, इतने सारे लोग थे, इतनी कलीसिया बढ़ रही थी। हाँ, सताव हो रहा था, लेकिन कलीसिया इतनी बढ़ रही थी और इतने लोग विश्वास कर रहे थे, और उनमें से काफी लोगों ने प्रभु को जीवित देखा था। इसीलिए पहली सदी के किसी भी लिटरेचर में और पहली सदी के उस समय के लेख में जो है, प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में कोई सवाल पूछा ही नहीं गया, क्योंकि उन्होंने उस बात को विश्वास कर लिया। इसलिए पौलुस बड़े गर्व के साथ खड़ा होकर कहता है कि अगर प्रभु जी उठा नहीं होता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। उसी सामर्थ से आज हम प्रचार करते हैं। जो बाइबल आपके हाथ में है, जिस बाइबल को आप पढ़ते हैं आज,
वो 2000 साल के सताव से होकर गुजरी है। एक एक राजा आया और उसने कहा कि कुछ समय के बाद ये बाइबल जो है समाप्त हो जाएगी, लेकिन आज हम इसको अपनी छाती से पकड़कर लेकर चर्च में आए। हालेलुया। मैं रोज सुबह उठकर अपने बाइबल को पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही मुझे जीवन दे सकता है, यही मेरी रोटी है, यही मुझे चलाएगा और यही मेरे परिवार को चलाएगा, क्योंकि प्रभु की आवाज सुनना सबसे बढ़िया बात है। हालेलुया। आप लोग जो गीत सुनते हैं, मुझे पता नहीं कैसे गीत सुनते हैं आप लोग। एक गीत सुनोगे, 10 बार सुनोगे, 12 बार सुनोगे, 15 बार सुनोगे, फिर आप बोर हो जाओगे, फिर आप अपना गीत बदल दोगे, है ना, नया गीत सुनोगे, है ना, नया गीत आता रहता है, उसको आप सुनोगे। लेकिन एक ही प्रभु के वचन को आप रोज पढ़िए, या आज पढ़ा अगले महीने फिर उसको पढ़िए, वचन के भाग को पढ़े, 6 महीने बाद पढ़ो, परमेश्वर की आत्मा बड़े ताजे रूप से आपसे बात करेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाकी सारी किताबें जब आप पढ़ते हैं, उसका लेखक आपके साथ नहीं होता, लेकिन जब इस किताब को पढ़ते, इस बाइबल को पढ़ते हैं, तो इसका लेखक पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। हालेलुया। तो हमारी जो उस दिन की जरूरत है, उससे हमसे वो बात करता है। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल से सीखना बहुत जरूरी है। कितने लोग सुबह बाइबल पढ़ते हैं? दिन में एक बार जरूर पढ़ते हैं? जरूर पढ़िएगा, हाथ नीचे कर लीजिए। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो लोग ऑडियो बाइबल सुनिए। मोबाइल है, ऑडियो बाइबल यानी कि जो ध्वनि बाइबल है उसको सुने, रोज सुने। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बाइबल को पढ़ते वक्त खोल के कहीं से भी ना पढ़े, बारी बारी पढ़े, एक एक अध्याय, रोज एक एक अध्याय पढ़े। ठीक है? एक पुराना नियम का अध्याय पढ़े, एक भजन संगीता या नीति वचन पढ़े, और एक सुसमाचार और प्रेरितों के काम में से एक अध्याय। तो नया नियम, उसके बीच में नीति वचन या भजन संगीता, और एक नए नियम और पुराने नियम में से एक एक अध्याय को पढ़े, आयत को ना पढ़े। कुछ लोग होते हैं बड़ी जल्दी में होते हैं, उनको सुबह काम पे जाना होता है, या मैडम लोग को किचन में इतना काम होता है कि काम खत्म ही नहीं होता। तो सुबह बाइबल खोला तो उसमें लिखा है, पहले ऐसे हाथ रखा तो आयत निकली कि यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली। और तो एकदम से बंद किया, कहते नहीं, ये तो सही नहीं है। उसने फिर से बाइबल खोला, हाथ घुमाया, जैसा लिखा है वैसा ही कर, फिर बंद कर दिया। बाइबल वैसे नहीं पढ़ना, तरीके से पढ़ना है, तभी बाइबल में समझ आएगा। कुछ लोग रविवार को आते हैं और कहते हैं कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये क्या हो रहा है। तो मैं उनको बोलता हूं कि पूरे हफ्ते तो प्रभु से दूर रहे, पूरे हफ्ते तो कहीं और थे, प्रभु से बात ही नहीं किया, तो संडे आओगे तो ऐसा ही लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। जब आप खेलने जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग गेम होते हैं। अगर मैं अपने भाइयों से यहाँ पूछूंगा, भाई बहुत अच्छा ढोलक बजाते हो, तुम कौन सा गेम खेलते हो? कोई भी गेम नहीं खेलते, क्या खेलते? जोर से बोलो। क्रिकेट खेलते होंगे, बर्बाद कर दिया। क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छी बात है। और कोई भाई है, कोई और गेम खेलता है क्रिकेट के अलावा? बहनें, कोई क्रिकेट के अलावा कोई और गेम किसी को आता है? नहीं। हाँ, आपको क्या? खो खो, बहुत अच्छा। तुम्हें खो खो आता है? नहीं सर। आपका नाम क्या है? जोर से बोलो। अंकित। और आप बहन, आपका नाम क्या है? खुशी, बहुत अच्छा नाम। अगर अंकित को कल मैं खो खो खिलाने ले जाऊं, कल सुबह उठा के खो खो मैदान में जाके डाल दो इसे, इसको मजा आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसको नियम ही नहीं पता, उसके तरीके नहीं पता, तौर तरीके नहीं पता, इसीलिए उसको इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है। खुशी को भी अगर मैं जाके कल बैट पकड़ा दूं और क्रिकेट खेलने लगूं, उसके बॉल लगेगी और लोग चिल्लाएंगे आउट है, खुशी कहेगी क्या हो गया? मेरी बात समझ? क्यों? उसको पता ही नहीं है नियम कानून, तौर तरीके नहीं पता। कलीसिया में, संगति में आनंद हम इसलिए नहीं मना पाते क्योंकि हमें बाइबल नहीं पता, तौर तरीके नहीं पता। इसलिए मैं उत्साहित करना चाहूंगा सबको, प्रभु में
प्रभु के वचन से इतने ज्यादा लिप्त हो जाएं, इतना ज्यादा उससे आप ज्ञान प्राप्त करें कि आप पवित्र आत्मा जब कुछ बोले आप तुरंत पकड़ लें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमसे बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि वचन नहीं पता, वचन नहीं समझ आ रहा, इसलिए परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हम सुन नहीं पा रहे। परमेश्वर हमेशा हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जो जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ हम जल्दी से आएंगे। लूका रचित सुसमाचार पढ़ के मदद करें, पहला और दूसरा 24वीं अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। पेज नंबर 127। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। ओके, प्रभु यीशु के शव को नहीं पाया। ये किनकी बात कर रहे हैं? 3 महिलाओं की बात कर रहे हैं जो सुबह सुबह उठ के भोर में सुबह सुबह सूरज के उगने से पहले ही वो लोग जो है निकल कर कब्र की तरफ जा रहे हैं। वो कब्र की तरफ पता है क्यों जा रहे हैं? मुझे बताएं वो क्यों जा रहे हैं? उसका क्या करने जा रहे हैं? शव के ऊपर लगाने जा रहे हैं। क्या इनमें से कोई जीवित परमेश्वर को देखने जा रहा था? क्या इनमें से कोई जीवित प्रभु को देखने जा रहा था? नहीं। ये क्या करने जा रहे थे? यहूदी समाज का एक रीति रिवाज था, ये एक नियम था। जब शव को कब्र में रख दिया जाए, उसको अगले दिन आकर जो सुगंधित वस्तुएं हैं, सुगंधित मसाले हैं, एक लेप बनाया जाता था, उसको आकर जो है लगाना है शरीर के ऊपर, मृतक शरीर के ऊपर लगाना है। वो एक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए वहां पर जा रहे थे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक अच्छा रीति रिवाज था, उसको वो पूरा तो करने जा रहे थे। हालेलुया। कलीसिया में आना एक रीति रिवाज हो सकता है, बाइबल स्टडी में बैठना, कॉटेज मीटिंग में बैठना, रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना एक रीति रिवाज हो सकता है, लेकिन जब उन रीति रिवाजों को पूरा करोगे उसमें परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। अगर सही स्थान पर होगे तो परमेश्वर के काम को देखो। हालेलुया। सही स्थान पर होगे तो परमेश्वर के काम को देखोगे। ये जो 3 बहनें हैं, ये लोग जा रहे हैं, सारा सब कुछ ढो ढा के पकड़ के, डर के मारे कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई मारेगा तो नहीं। फिर याद आया, अरे पत्थर भी तो लगा हुआ है, पत्थर कौन लुढ़काएगा? अक्सर हम लोग सोचते हैं प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के पीछे चलना है, ये करना है, वो करना है, फिर कोई ना कोई समस्या आ जाती है। अरे पापा क्या कहेंगे, अरे वो क्या कहेगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, इससे अच्छा है घर पे ही बैठ जाओ। और ये सोच के बहुत लोग प्रभु में नहीं बढ़ रहे, लेकिन इन बहनों ने ये निर्णय लिया कि हम तो जाएंगे, हम तो प्रभु के पास जाएंगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। और ये लोग जाके उस रीति रिवाज को पूरा करने गए, लेकिन देखो कब्र जो है पहले से ही कब्र खुल गई। अगर तुम विश्वास के साथ एक कदम रखोगे, विश्वास के साथ एक कदम को आगे बढ़ाओगे, तो प्रभु तो अपना काम पहले से ही कर चुका है। हालेलुया। प्रभु ने तो वो कब्र पहले से ही, उसके बाहर जो बड़ा पत्थर रखा है उसको लुढ़का दिया है। एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं आगे जल्दी से बढ़ना चाहूंगा। 6ठी आयत को जल्दी से पढ़े। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, आगे बढ़े। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आगे बढ़े। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। ओके, यहाँ पर उन्होंने ये बातें उनको जब स्मरण आई, यानी कि वहां पे स्वर्गदूत आया, उसने कहा कि भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो यहाँ आना नहीं था, क्योंकि तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो प्रभु ने सिखाया था। ये कौन लोग हैं जो पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से, 3.5 साल से यीशु के पीछे चल रहे थे, हर मीटिंग में जाते थे, हर बाइबल स्टडी में, हर चर्च में आराधना में बैठते थे।
हर काम को करते थे प्रभु में और प्रभु की आवाज को सुनते थे। प्रभु जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हर मीटिंग में प्रभु बोल रहा था कि मैं क्रूस पे मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। इनको विश्वास नहीं हुआ, बाकी सब इनको विश्वास हुआ। 5 रोटी और 2 मछली में से जब 5000 को खिलाया तो बड़ा मजा आया। अरे चलो खाना मिलेगा, तब बड़ा मजा आया। खाना खाने में बड़ा मजा आया। अंधों को आंखों में रोशनी मिल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा अच्छा है। लंगड़े चल रहे थे, जो लोग बोल नहीं सकते थे वो बोलने लगे, जो लोग सुन नहीं सकते थे वो सुनने लगे, पापी क्षमा पा रहे थे। ये सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था। इसके बीच में प्रभु बार बार बोल रहा था, अरे भाइयों मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊं। कोई बात नहीं, ये वाला प्रचार मत करो, वो चंगाई वाला करो, है ये वाला क्रूस वाला छोड़ दो, चंगाई वाला करो। तो वो सुनने को तैयार। प्रभु बार बार कह रहा था कि मैं क्रूस पे, और सबसे बोला। स्वर्गदूत आके कह रहा, तुमने प्रचार ध्यान से नहीं सुना है, जो तुम्हें चाहिए था केवल वही दिया, जो प्रभु ने बोला वो तो तुमने सुना ही नहीं। इसीलिए अक्सर हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, करते हैं सब कुछ, लेकिन जब असली बात आती है तो हम लोग जो प्रभु हमसे चाहता है उसको नहीं करते। कैसे विश्वासी हैं हम लोग। कभी कभी मैं याद करता हूं कि एक पादरी साहब के कलीसिया में किसी के पिता की मृत्यु हो गई, तो वो गए उनके पास। वो व्यक्ति जो था बड़ा दुखी था, वो रो रहा था, बहुत परेशान था। जब मृत्यु होती है तो सच में सब लोग को दुख होता है। ये बहुत ज्यादा रो रहा था। पादरी साहब गए उनके पास, कंधे में हाथ रखा और बोला, भाई निराश होने की जरूरत नहीं है, दुखी मत हो भाई, प्रभु हमारे साथ है, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु तुम्हें सांत्वना देगा। ये सुन के उस भाई को बड़ा अच्छा लगा। कुछ पादरी लोग बड़ा अच्छे से बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगा। और ये बिल्कुल शांत हो गया, कुछ बड़ा उसके मातम में से निकल आया। 2 हफ्ते के बाद पादरी साहब के फादर की डेथ हो गई। ये पादरी साहब को मिलने गया तो पादरी साहब जमीन पे लेट लेट के रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, अरे बर्बाद हो गया, अरे बर्बाद हो गया। ये विश्वासी आया पादरी साहब के पास, कहता, पादरी साहब क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे रो रहे हो? कुछ दिन पहले तो आप आके मुझे सिखा रहे थे, मुझे बता रहे थे। तो पादरी साहब ने उसको देखा, बोला, वो तो तेरा बाप था ना। तो ये वाला विश्वास नहीं चाहिए हमें। दूसरों को सिखाने वाला, दूसरों को बताने वाला, दूसरों को समझाने वाला विश्वास नहीं। मेरे जीवन में जो मैंने विश्वास किया है वो दूसरों को बताऊंगा, जो मैं अमल करता हूं वो दूसरों को बताऊंगा, तभी अगले बंदे में प्रभु का काम होगा। आज हम प्रचार इतना जोर जोर से करते हैं, पादरी लोग भी, कुछ पादरी लोग, सारे नहीं, और विश्वासी लोग भी प्रचार, तो कुछ विश्वासी लोग भी बड़ा जोर से प्रचार करते हैं, लेकिन उनके घर में, उनके बिरादरी में, पड़ोस में लोगों को सुनाई नहीं देता। क्यों? उनके काम खराब है, उनको काम दिखते हैं। इसीलिए तो हमारे शब्दों में उतना सामर्थ्य नहीं है जितना हमारे काम में सामर्थ्य है। इसीलिए लोगों को जो दिखता है वो उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ना कि जो वो सुनाई देता है। इसीलिए प्रभु ने जब चेलों, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे, वो लोगों के सामने आए और उन्होंने दिखाया, देखो मैं जीवित हूं। उन्होंने थोमा को क्या बोला कि आके देख, कीलें कहां ठोकी गई थी, छू कर देख, तुझे जो शक है उस पूरे शक को पूरा कर ले, मिटा दे। और थोमा आया, कहता, नहीं मुझे क्षमा करो प्रभु। और उस थोमा, उस दिन पुनरुत्थान की सामर्थ को देखिए, उस थोमा को परमेश्वर का आत्मा इतना जोर से कायल किया, इतने जोर से परमेश्वर की आत्मा ने उसको बदल दिया कि 52वीं ईस्वी में, जिस सदी की हम बात करते, पहले सदी के 52वें वर्ष में थोमा जो है भारत में आया। उस समय में अपने देश को छोड़कर भारत में आकर प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाया, और उसके कारण आज आप, मैं और आप प्रभु के प्रेम को जान सके। हालेलुया। कब? क्यों? केवल पुनरुत्थान की सामर्थ के कारण। और अगर हम जब आगे देखते हैं, जल्दी से मैं 14 जो आया था उसको पढ़ेंगे, जो लूका 24 उसका 13 आया, 24 का 13 जल्दी से पढ़ेंगे। उसी दिन उनमें से 2 जन
इमानुस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। यानी कि ये सुबह जो है घटना हुई है, बहनें जो है वो कब्र में गई, उन्होंने कब्र को खाली पाया, चेलों को आकर बताया। और अब क्या हो रहा है, ये जो 2 भाई हैं, ये 2 चेले हैं, इनका नाम नहीं बताया गया है। ये जो 2 चेले हैं वो कहाँ जा रहे हैं? इमाउस की तरफ। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से जा रहे हैं? यरूशलेम से। कहाँ से जा रहे हैं? जोर से बोले। यरूशलेम से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? पर प्रभु ने इनको क्या बोला था? कहाँ पे रुके रहना? कहाँ ठहरे रहना? यरूशलेम में ठहरे रहना कहा था ना। प्रभु ने उनको कहा यरूशलेम में ठहरे रहना, पर वो लोग कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम की क्या खासियत है बताइए, कोई बता सकता है जल्दी से? यरूशलेम की क्या खासियत है? परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर जो है वो, यानी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। पर ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहे थे, 7 मील दूर जा रहे थे कि आपको कुछ नहीं हो सकता। हम कभी कभी अपने जीवन की अवस्थाओं को देखकर कहते हैं ना, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि अब मैं अपने काम को करूंगा। हालेलुया। अब मैं अपने कार्य को करूंगा, ऐसा मेरा परमेश्वर कहता है। और देखिए ये 14वीं आयत में क्या बात कर रहे हैं, पर वो इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने इस आयत को आज सुबह फिर से पढ़ा। ये लोग क्या बातें कर रहे थे कि आज खाने में क्या बना है। ये क्या बात कर रहे थे? वो सीरियल देखा है, उसने देखा कितना गलत किया है। ये लोग क्या बातें कर रहे थे कि देखा भाई वो नेता क्या बोल रहा था, कि न्यूज में देखा क्या आया। नहीं, ये वचन के बारे में बात कर रहे थे, जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहे थे, यीशु के बारे में बात कर रहे थे। और देखिए अगली आयत में क्या होता है, 15वीं आयत में देखिए क्या हो रहा है। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। कौन उनके साथ हो लिया? तो अगर आपस में यीशु के बारे में बात करोगे तो यीशु आ जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए जब विश्वासी लोगों से मिलते हो, प्रभु के लोगों से मिलते हो, तो थोड़ा समय निकाल के प्रभु के बारे में बात करो, प्रभु के वचन के बारे में बात पूछो कि अरे इस संडे जो प्रचार किया था उसमें तुम्हें क्या समझ आया, मुझे ये तो समझ आया, उसके बारे में बात करो। बाकी दुनिया भर की बातें करने के लिए हजारों लोग हैं, दुनिया भर की बातें टाइम बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब प्रभु के लोग मिले तो आपस में प्रभु के वचन के बारे में बात करो। तो जब प्रभु के वचन को बारे में बात करोगे तो प्रभु भी आपके बीच में होगा। हालेलुया। वो भी आपसे बातें करेगा, वो आपको और भी सिखाएगा, है ना। अगर आपका कोई समय ज्यादा खराब करता है, बार बार आकर घर पे बैठ जाता है या आपको फोन करता है या परेशान करता है, तो मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ उनको सुधारने का, आपको भी फायदा होगा। लोग घर पे आ जाए, हमेशा पता है कि अरे यार ये तो आधा घंटा खराब करेगी, ये तो आधा घंटा खराब करेगा, ऐसा कोई भी आता है। उनके आते ही पहले उनको पानी दो, चाय पूछो, उसके बाद बोलो आओ बहन प्रार्थना करते हैं, आओ भाई प्रार्थना करते हैं। या तो वो प्रार्थना करने बैठ जाएगा या फिर उसके बाद कभी आपके घर नहीं आएगा। अच्छा तरीका है, कोशिश करके देखना, हर बार काम आया है। आओ बहन प्रार्थना करते हैं, ये तरीका हमेशा काम आता है। प्रभु के बारे में, प्रभु की बातों में हमें अपना समय को बिताना है। लेकिन प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, आपको बताऊं, प्रभु जो है उनको वचन में से सिखाता है, वचन में से बताता है कि अरे तुम्हें पता नहीं, पुराने नियम में क्रूस के बारे में बताया गया, प्रभु के बारे में बताया गया, यीशु के बारे में बताया गया। नबी जितने थे, जितने भविष्यवक्ता थे, वो क्रूस की भविष्यवाणी कर रहे थे, वो पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर रहे थे, और यीशु अपनी शिक्षाओं में खुद भविष्यवाणी कर रहा था। यीशु अपनी शिक्षाओं में खुद क्रूस और पुनरुत्थान के बारे में बता रहे थे। तो ऐसे में आप ध्यान से समझिए, हम जब भी बाइबल को पढ़ते हैं, हर एक किताब में यीशु के बारे में समझाया गया। यीशु ही है जो सारी 66 किताबों को एक करता है और हमें उसका अर्थ समझ आता है। उत्पत्ति में हम परमेश्वर को देख सकते हैं, यीशु को कैसे देख सकते हैं? सृजनहार के रूप। इसी प्रकार हर एक 66 किताबों में यीशु के एक एक रूप को हम बड़े भले रूप से देख सकते हैं। प्रभु ने उसी बात को किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब बाइबल पढ़े तो रोज एक किताब पुराने नियम से,
एक किताब नए नियम से और एक नीति वचन या भजन संगीता में से जरूर पढ़े, तभी समझ आएगा। वरना बस कथा सुन ली, बात खत्म। ऐसे नहीं, हम जब पढ़ेंगे तो हमें जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में अपने काम को करेगा। प्रभु हमसे जरूर बातों को समझाएगा। देखिए इन चेलों ने, ये जो 2 चेले थे, ये क्योंकि यरूशलेम से इमाउस की तरफ जा रहे थे, 7 मील दूर जा रहे थे, वो उनको निराश हो गए थे, वो जा रहे थे वहां से, और वो ये भी कह रहे थे कि आज सुबह स्त्रियों ने बाहर जाकर कुछ देखा कि कब्र में कोई है नहीं, पता नहीं क्या उनको दर्शन मिला है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तब प्रभु ने उनको 25वीं आयत में क्या कहा? प्रभु ने 25वीं आयत में, देखिए 24 का 25, जल्दी से पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, प्रभु ने क्या कहा? हे निर्बुद्धियों, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। यानी कि तुम क्या हो? मंद। इसका मतलब जब हम विश्वास नहीं करते, प्रभु की आज्ञाओं का विश्वास नहीं करते, प्रभु की बातों का विश्वास नहीं करते, तो आप क्या हो? मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे हो। निर्बुद्धि हो, मंदमती है। प्रभु का वचन हमारे पास है, उस पर विश्वास करें, उसको समझें, उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम प्रभु के वचन में सीखेंगे और प्रभु की बातों को समझेंगे। देखिए 30वीं आयत को जल्दी से पढ़े। 30। जब मैं उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। और तब उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। कहने लग, ये तो ऐसा तो पहले भी हमारे साथ हुआ है। 32वीं आयत को जल्दी से, 32वीं आयत को उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? यानी कि जब मार्ग में वो वचन का प्रचार कर रहा था, हमें सुना रहा था, हमारे अंदर मन में क्या हो रही थी? उत्तेजना हो रही थी। इसीलिए जब वचन का प्रचार होगा, जब वचन से सुनेंगे, प्रभु का वचन हमें बताता है कि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से, तभी हम विश्वास में बढ़ेंगे। और जब ये बातें उनके अंदर आ गई, जब उनको विश्वास, एक बार उनको फिर से प्रभु का वचन सुना और उनके अंदर विश्वास आ गया, तब देखिए क्या होता है। मैं यहाँ पर ये बोल के समाप्त करूंगा। 33वीं आयत में, वह उस घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वो कहाँ लौट गए? वो कहाँ से निकले थे? उन्हें कहाँ पे होना था? वो कहाँ जा रहे थे? इमाउस की तरफ जा रहे थे। मेरे प्रियजनों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। हालेलुया। समस्याएं आए, क्लेश आए, दिक्कतें आए, परेशानियां आए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं जाना है। प्रभु के साथ बने रहोगे, एक से बढ़कर एक आश्चर्य कर्म को देखोगे। प्रभु के साथ बने रहोगे, एक से बढ़कर एक चंगाई को देखोगे। प्रभु के साथ बने रहोगे, एक से बढ़कर एक अपने जीवन में बदलाव को देखोगे। हालेलुया। एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। इसीलिए यरूशलेम से, यानी कि प्रभु की उपस्थिति से कभी भागे नहीं, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे, एक क्षण प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद की सुबह अपने वचन से आपने हमें सिखाया है, समझाया है कि हमें हमेशा यरूशलेम में, यानी कि आपकी उपस्थिति में बने रहना है, आपसे दूर नहीं जाना है प्रभु। आपके वचन में बढ़ना है, आपको सुनना है, जो अच्छे रीति रिवाज है उसको पूरा करना है, और प्रभु आपकी महिमा में निरंतर आगे बढ़ना है। प्रभु इस कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूँ, आपके चुने हुए लोग प्रभु जी, इनको आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पास्टर रॉबिन्सन जी को, उनके परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। तेरे दास को आज सुबह के समय छू कर चंगाई दे दे राजा। प्रभु उनके शरीर की कमजोरी को यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, और बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस आकर सेवकाई में आगे
के आगे बढ़ सके प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कलीसिया में जितने भी लीडर्स हैं, अगुवे हैं, प्राचीन हैं, असिस्टेंट पास्टर्स हैं, प्रभु उन सबको आप आशीष दे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जवानों के लिए प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, कि उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता इस कलीसिया को सुरक्षित रख, इस कलीसिया में आने वाले हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, हर एक परिवार आशीषित हो जाए प्रभु जी। प्रभु हर एक व्यक्ति जो बीमार है उसको चंगाई दे, हर एक व्यक्ति जो निराश है प्रभु जी उसको उत्साहित कर प्रभु, तेरे प्रेम में हम आगे बढ़ने पाए, तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से हो सके प्रभु जी। सारा आदर प्रभु, सारी महिमा हम प्रभु आपको देते हैं। इस आज हमसे बातें करने के धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, मेरे लिए, मेरे परिवार और कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु का नाम ऊंचा उठने पाए। एक गीत को गाएंगे, बहने गीत को गाएं और प्रभु के नाम की महिमा करते रहेंगे। और पास्टर रॉबिन्सन, पास्टर विजय जी जो है आगे आराधना में आपको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आप लोग सब प्रभु में बढ़ते रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गीत को मृत्यु का बंधन खुला, पाताल के फाटक जीता, मृत्यु का बंधन